हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय ऑनलाइन प्रेप। आज हम लोग इस वीडियो में पेड अप कैपिटल के बारे में बात करेंगे। पेड अप कैपिटल नाम तो सुना ही होगा और बहुत अच्छे से सुना होगा क्योंकि आप बैंकर हैं। तो आरबीआई जब कभी ये बोलती है कि नए बैंक को एंट्री के लिए एक मिनिमम बेंचमार्क है पेड अप कैपिटल, इतने रिक्वायरमेंट होते हैं। तो हम लोग अक्सर पेड अप कैपिटल, इशूड कैपिटल, सब्सक्राइब कैपिटल, ऑथराइज कैपिटल में कंफ्यूज हो जाते हैं कि एक्चुअली में ये होता क्या है। बहुत सारे स्टूडेंट हैं, मैं भी कंफ्यूज कर गया था जब मैं फर्स्ट टाइम प्रिपरेशन कर रहा था जेआईबी का। तो उस वक्त एलआरबी का पेपर था तो मैं भी कंफ्यूज कर गया था कि ये होता क्या है। देखो, ये जब तक आप समझोगे नहीं इस पर्टिकुलर वर्ड को, पेड अप कैपिटल को समझने के लिए पहले आपको सब्सक्राइब कैपिटल, इशूड कैपिटल और फिर ऑथराइज कैपिटल, ये सारे को पहले समझना पड़ेगा, तब आपको पेड अप कैपिटल समझ में आएगा। तो बहुत क्विकली हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि ये सारी चीजें क्या होती है और उसके बाद कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। तो आप चलिए पहले शुरू करते हैं ऑथराइज कैपिटल से कि ऑथराइज कैपिटल होता क्या है। देखो, ऑथराइज कैपिटल का मतलब क्या होता है कि ऑथराइज कैपिटल एक मैक्सिमम अमाउंट है जो कोई कंपनी, अगर कंपनी ओपन करना चाहता है, कंपनी क्रिएट करना चाहता है, तो एक मैक्सिमम कैपिटल अमाउंट है। सपोज करो कि एक बंदा जो है मिस्टर एक्स, ये जो मिस्टर एक्स है, ये मिस्टर एक्स है, इनको एक कंपनी ओपन करनी है कि मुझे कंपनी खोलनी है। तो ये क्या हुआ कि ये एक कंपनी, ये आरओसी में गए। आरओसी क्या होता है? रजिस्ट्रार ऑफ ए कंपनी। तो आरओसी के पास गए, बोले कि भाई ऐसा है, मुझे कंपनी खोलनी है। तो जो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी बोले ठीक है आप ओपन कर लो, लेकिन आपके पास कैपिटल है ओपन करने के लिए? तो बोले हाँ। कितना कैपिटल है? वो तो कैपिटल है, तो एक काम करो, जितने भी कैपिटल है मुझे एक डॉक्यूमेंट्स ला के दो, एक डॉक्यूमेंट्स ला के दो, उसमें कैपिटल आपका मेंशन होना चाहिए। उस डॉक्यूमेंट को क्या बोलते हैं हम लोग? MOA, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होता है, AOA होता है, उसी तरह MOA होता है कंपनी खोलने। तो इसमें ये मेंशन होना चाहिए। अब सपोज करो कि इसने बोला कि ठीक है मेरे पास 10 लाख्स है, 10 लाख्स मेरे पास कैपिटल है जो हम शुरू करना चाहते हैं, इस कैपिटल से हम शुरू करना चाहते हैं कंपनी, ठीक है। बोले ठीक है। तो ये जो 10 लाख्स है ये इसमें मेंशन हो गया, ठीक है, ये मेंशन हो गया। ये जो मेंशन हो गया, ये इसको ही हम लोग ऑथराइज कैपिटल कहते हैं, ठीक है। तो ऑथराइज कैपिटल इज द मैक्सिमम अमाउंट, ये जो मैक्सिमम अमाउंट है ऑफ ए शेयर कैपिटल दैट अ कंपनी इज अलाउड टू इशू इट्स शेयर होल्डर एज पर इट्स कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्यूमेंट्स। इट इज ऑल्सो नोन एज द रजिस्टर्ड कैपिटल। इसको ऑथराइज कैपिटल को रजिस्टर्ड कैपिटल भी बोला जाता है और नॉमिनल कैपिटल भी। तो जब कभी भी रजिस्टर्ड कैपिटल आप देखेंगे तो आप ये समझे कि वो ऑथराइज कैपिटल है, और जब कभी नॉमिनल कैपिटल भी अगर दिखे कहीं पे लिखा हुआ तो आप समझो कि वो ऑथराइज कैपिटल है। तो ऑथराइज कैपिटल क्या है? एक मैक्सिमम अमाउंट है जो उसको परमिट करता है आरओसी कंपनी ओपन करने के लिए, और वो जो मैक्सिमम अमाउंट है उस मैक्सिमम अमाउंट को कोई भी कंपनी इशू कर सकती है अपने सब्सक्राइबर को। तो वो आगे देखते हैं। अब ये जो भाई साहब एक्स हैं, इनको हम लोग क्या बोलते हैं? ये इन्होंने पैसा लगाया कंपनी बनाने के लिए, इनको ही हम लोग प्रमोटर बोलते हैं, प्रमोटर बोलते हैं, ठीक है। ये भाई साहब को ही प्रमोटर बोलते हैं। तो हम लोग समझ गए ऑथराइज कैपिटल और नॉमिनल कैपिटल और फिर रजिस्टर्ड कैपिटल। अब क्या हुआ कि सपोज करो कि ये जो 10 लाख्स है, ये जो 10 लाख्स है, ये शेयर कैपिटल इशूड हुआ 10 लाख्स का, ये 10 लाख्स है, ठीक है। ये सपोज करो ये 10 लाख्स इशूड हुआ, ठीक है। अब क्या हुआ कि कंपनी को पैसा चाहिए, पैसा चाहिए, तो कंपनी क्या करेगी? इस शेयर के बदले में, जो शेयर मिला है, इस शेयर के बदले में वो मार्केट में जाएगी और वहां मार्केट से
वो पैसा लेगी। कैसे लेगी? वो सब्सक्राइबर से पैसा लेगी। तो बोला कि ठीक है, ये जो मेरे पास 10 लाख का शेयर है, इसका कुछ फेस वैल्यू भी होगा। तो सपोज करो कि ये 10 लाख का शेयर है, 10 लाख का, उस पे इसका जो एक शेयर का प्राइस है वो 10 रुपीज है, तो 1 करोड़ का हो गया टोटल। ठीक है, तो आप अभी फेस वैल्यू पे मत जाओ, आप सिर्फ इस 10 लाख पे जाओ। ठीक है, ये जो 10 लाख का जो शेयर है, अब क्या है कि कंपनी को पैसा चाहिए होगा बाकी के एक्सपेंशन के लिए। तो कंपनी ने क्या किया, कंपनी ने अपने इसमें से 5 लाख, ये 5 लाख इशूड कर दिया कि भाई मुझे पैसा चाहिए, और ये 5 लाख जो है शेयर ये अपने पास रखा कि जब जरूरत पड़ेगी तो फिर और इशू करेंगे, अभी मुझे इतने पैसे की जरूरत है। तो एक बार में कोई भी कंपनी अपना सारा शेयर इशू नहीं करता है, होल्ड करके रखता है। इसीलिए कंपनी का जो आप देखोगे कि स्टेक जो होता है कंपनी का वो ज्यादा होता है कि डायरेक्टर के पास, प्रमोटर के पास, वो पूरे शेयर को इशू नहीं करते हैं। तो 5 लाख इन्होंने इशू कर दिया। ये जो 5 लाख ये टोटल ऑथराइज कैपिटल, ये क्या है? टोटल ऑथराइज कैपिटल है। ये टोटल जो है आपका, दिस इज कॉल्ड ऑथराइज कैपिटल, ऐसी ऑथराइज कैपिटल। अब क्या हुआ, इसमें से जब इन्होंने 50% अपना शेयर 5 लाख इशू कर दिया, किसके लिए? सब्सक्राइबर के लिए। तो इस वाले पोर्शन को हम लोग क्या कहेंगे? इशूड कैपिटल। यही आपका इशूड कैपिटल है, यही आपका इशूड कैपिटल हुआ। ठीक है, अब ये जो 5 लाख इशूड कैपिटल हो गया, ठीक है, और ये इसमें कितना बच गया? इसमें बच गया 5 लाख। इस वाले पार्ट को हम लोग बोलते हैं रिजर्व कैपिटल, रिजर्व कैपिटल। इस वाले पार्ट को क्या बोलते हैं? रिजर्व कैपिटल। और उस वाले पार्ट को जो इशूड किए हैं वो इशूड कैपिटल कहलाता है। इशूड कैपिटल क्लियर कॉन्सेप्ट? तो इशूड कैपिटल क्या है कि सच कैपिटल एज द कंपनी इशूड फ्रॉम टाइम टू टाइम फॉर सब्सक्रिप्शन। अब जैसे कंपनी को और एक्सपेंशन करना है, कंपनी ने 1 लाख शेयर और इशू कर दिया, कंपनी को और भी ज्यादा चाहिए होगा तो और भी ज्यादा इशू कर दिया। इसी तरह कभी भी जो ऑथराइज कैपिटल से ज्यादा इशूड कैपिटल नहीं हो सकता। 10 लाख तो ऑथराइज कैपिटल ही है भाई। अब 10 लाख में इशूड कैपिटल 10 लाख से तो ज्यादा नहीं हो सकता। एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में अगर ऐसा रहे कि इशूड कैपिटल क्या ऑथराइज कैपिटल से ज्यादा हो सकता है? कभी नहीं होगा। ठीक है, कभी नहीं होगा। ठीक है, जिस तरह ऐसे समझो कि बाप का जो एज है वो बेटे के एज से हमेशा ज्यादा रहेगा। ठीक है, हमेशा ज्यादा रहेगा। तो उसको उस दूसरे कॉन्सेप्ट में जाएंगे हम नहीं। ठीक है, तो रिजर्व कैपिटल ये हो गया कौन सा? जो इशूड नहीं हुआ है, और जो इशूड हो गया वो इशूड कैपिटल है। तो टोटल ऑथराइज कैपिटल है। अब आते हैं हम लोग देखते हैं कि ये जो इशूड कैपिटल है, ये जो 5 लाख है, अब इस पे बात करते हैं। ये जो 5 लाख हम लोग के पास इशूड कैपिटल आ गया, इशूड कैपिटल। ठीक है, ये जो 5 लाख इशूड कैपिटल आ गया हम लोग के पास। तो अब ये इशूड कैपिटल में हम लोग ने इसमें सब्सक्रिप्शन के लिए डाल दिया कि भाई सब्सक्राइब कर लो आप इसको। तो अब 5 लाख तो डाल दिया कि भाई इतने 5 लाख इशूड कर दिया। तो अब सपोज करो कि इसमें से ये 5 लाख में से ये जो 3 लाख है इतने सब्सक्राइब हुए हैं, इतने सब्सक्राइब हुए हैं। सब्सक्राइब क्या हुआ? ओपन मार्केट में गया, आईपीओ लाया, बहुत सारी चीज किया। आईपीओ में क्या हुआ कि भाई मैंने टोटल 5 लाख का कैपिटल जो है और इशूड किया है, लेकिन सब्सक्रिप्शन मेरे पास 3 लाख आया। लेकिन मैक्सिमम 5 लाख आ सकते हैं, मैक्सिमम 5 लाख, क्योंकि इशूड कैपिटल 5 लाख है तो 5 लाख आ सकते हैं। तो मैक्सिमम आप 5 लाख आ सकते हैं। लेकिन सपोज करो कि इसमें से ये 3 लाख ही आया, ये जो है 3 लाख आया। तो ये जो 3 लाख आया जिन्होंने सब्सक्राइब किया, 3 लाख सब्सक्राइब हुआ है शेयर, इस वाले पार्ट को हम लोग सब्सक्राइब कैपिटल कहते हैं। ठीक है, तो इशूड में से जो सब्सक्रिप्शन होता है उस वाले पार्ट को हम लोग सब्सक्राइब कैपिटल कहते हैं।
Such part of the capital is for the time being subscribed by the member of the company. ठीक है, it is the portion of the issued capital at a face value which is subscribed for the taken up by the subscribe of the share in the company. Clear? अब आते हैं मेन पॉइंट, ये जो बार बार आता है कि पेड अप कैपिटल. ठीक है, अब क्या हुआ कि 5 लाख तो हो गया, ये 5 लाख इशूड कैपिटल, 5 लाख हम लोग ने, ये जो 5 लाख है ये क्या है, ये है इशूड कैपिटल. ठीक है, अब इसमें से सब्सक्राइब कितने हुए हैं, सब्सक्राइब कितने हुए हैं, सब्सक्राइब कैपिटल कितने हो गए, ये 3 लाख हो गई है सब्सक्राइब कैपिटल. अब जो सब्सक्राइब हुए इसमें से कंपनी में सब्सक्राइब तो सारे कर लिए. कई बार होता है, मैं यार नहीं अभी मैं नहीं डालूँ, कई बार होता है ना कि कुछ इन्वेस्टमेंट करने के लिए आप जाओ और आपने पैसा लगाया, फिर आपका मन होता नहीं मैं नहीं करूँगा, छोड़ो यार अभी पैसा नहीं है, किसी और चीज़ में चला गया, कहीं और चला गया, तो आप सब्सक्राइब नहीं करते हो. सब्सक्रिप्शन तो आप ले लेते हो, लेकिन एक्चुअल में जब पेड करना रहता है तो पेड नहीं करते हो. तो सपोज करो कि इस 3 लाख में से ये जो सब्सक्रिप्शन है इसमें से 2 लाख लोगों ने पेड किया, इस सब्सक्रिप्शन में 2 लाख लोगों ने पेड किया. ये वाले पार्ट को ही हम लोग पेड अप कैपिटल कहते हैं. क्लियर? ये वाले पार्ट को हम लोग पेड अप कैपिटल कहते हैं, जो एक्चुअल में पेड किया है, जो सब्सक्राइबर है वो एक्चुअल में जो पेड किया है, इस वाले पार्ट को हम लोग पेड अप कैपिटल कहते हैं. तो पेड अप कैपिटल क्या हो गया, पेड अप कैपिटल इज अ पार्ट ऑफ सब्सक्राइब कैपिटल, शेयर कैपिटल दैट हैज बीन एक्चुअली पेड, जिसने एक्चुअली में पेड किया है, ठीक है, टू द कंपनी बाय द शेयर होल्डर्स. इट इज द अमाउंट द कंपनी हैज इन इट्स कैपेसिटी एज ए इन्वेस्टमेंट फ्रॉम द मार्केट. और ये वाले पोर्शन को हम लोग कहते हैं अनपेड कैपिटल. नाम तो सुना ही होगा. ये अनपेड कैपिटल और ये पेड अप कैपिटल, बोथ आर द पार्ट ऑफ सब्सक्राइब कैपिटल. कंफ्यूजन दूर. अब जो बैंक बोलती है आरबीआई कि आपके पास ये वाला पार्ट मिनिमम होना चाहिए, एक बैंक को लाइसेंस लेने के लिए ये वाला पार्ट होना चाहिए, तो ये पैसा ऐसा होता है जो पेड अप कैपिटल होता है, ये कंसीडर किया जाता है कि ये जो पैसा है वो आप पैसा एक्सपेंशन के लिए है. आप कस्टमर से, आप मार्केट से जो आपने अपने सब्सक्राइबर से पैसा लिया है वो आप यूज़ करने के लिए, ताकि आप उनको कमा करके प्रॉफिट बना करके ज़्यादा पैसा दें. तो हम लोग ने सीख लिया क्या क्या, पेड अप कैपिटल, ऑथराइज कैपिटल सीखा, जिसको हम लोग नॉमिनल और रजिस्टर्ड कैपिटल भी कहते हैं. फिर हम लोग ने देखा इशूड कैपिटल जो ऑथराइज कैपिटल का पार्ट है. उसके बाद इशूड कैपिटल के बाद हम लोग ने देखा सब्सक्राइब कैपिटल जो पेड अप कैपिटल, जो इशूड कैपिटल से निकला हुआ सब्सक्राइब है. तो हम लोगों ने इशूड कैपिटल देखा, सब्सक्राइब कैपिटल देखा, फिर देखा हम लोगों ने पेड और अनपेड कैपिटल. रिजर्व कैपिटल जो इशूड कैपिटल में जो बच जाता है उस वाले पार्ट को हम लोग रिजर्व कैपिटल कहते हैं. तो ये था पेड अप कैपिटल. अब मुझे नहीं लगता है कि कोई कंफ्यूजन होगा. कंफ्यूजन अगर होता है इन केस तो कमेंट सेक्शन तो है ही, मैं करना क्या है, आपको एक कमेंट्स कर देना है, कमेंट्स मिलेगा भाई, एक वीडियो बना देंगे उस पर, उसके लिए टेंशन नहीं लेने का. तो जो भी चीज़ें आपको कोई कंफ्यूज हो रहा है, तो कंफ्यूजन आ रहा है इसमें, तो आप हमेशा कमेंट्स करो, फिर वैसा वीडियो बना करके आपके सामने भेज दूंगा. ठीक है. अब ये सब बोलना पड़ेगा यार, सब्सक्राइब कर लो चैनल, क्योंकि वीडियो आते रहेंगे बार बार, नोटिफिकेशन जल्दी मिलेगा, ये सब अच्छा नहीं लगता बार बार बोलने में. फिर भी आप सब्सक्राइब